Stop crying, Rohan. Are you a girl? Boys don't cry. Okay? Are you a girl? Why are you crying? Don't behave like a girl. Chalo. Boys don't cry. Don't make it that obvious. नेक्स्ट टाइम इन चीजों के लिए पापा को परेशान मत करना। तो आपने ये सब जो देखा वो बहुत नॉर्मल बात है। ये हमारी पुरानी मान्यताएं हैं जो कई वर्षों से चली आ रही हैं, जिन्हें टैबूज बोलते हैं। और ये हमारे माइंड में ना कहीं फीडेड है और इसे हमें बदलना है, क्योंकि ये ज़माने के साथ चेंज हो रही है। उस ज़माने में भी कई चीज़ें सही भी होती होंगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल गया है चीज़ें बदल गई हैं, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, बहुत सारे नए सॉल्यूशन आ गए हैं। इसलिए हमें अपने जो टैबूज़ हैं इनको तोड़ना चाहिए और चीज़ों का साइंटिफिक रीज़न समझना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए। हाय, मैं हूँ नेहा बब्बर। जैसा कि आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको ये बता ही दूँ कि मैं MSc गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं इसी तरह के सेल्फ हेल्प पे वीडियोस बनाती हूँ। मेरी छोटी कोशिश आपको बड़ा फ़ायदा दे, ये मैं चाहती हूँ। मैं लाइफ कोच हूँ, कई वर्कशॉप रन करती हूँ और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की जी भर के मदद करूँ। तो पहला टैबू है कि लड़के रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। ये आप में से बहुत सारे लोग जो मेल हैं वो ये चीज़ जानते होंगे कि उनको हमेशा ये चीज़ बताई जाती है, चाहे वो छोटे बच्चे भी हो ना, तो अगर गिर जाते हैं कहीं तो उनको बोलते हैं अरे तुम तो स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बिल्कुल नहीं रोते। और बचपन से बच्चों के मन में ये फीलिंग्स डाल दी जाती हैं और किसी भी मैन के मन में ये फीलिंग होती है कि अगर वो रोएगा तो लोग उसे कमज़ोर समझेंगे, उसकी मस्कुलिनिटी कम मानी जाएगी। लेकिन सही बात तो ये है कि नहीं रोने से कोई फ़ायदा हो या ना हो, नुकसान ज़रूर होता है। क्योंकि जब भी हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें अपनी फीलिंग्स को ज़रूर एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे वो खुशी हो चाहे वो आंसू हो, तो उनको ज़रूर निकालना चाहिए। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपकी लाइफ में इससे बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अगर आप रोते नहीं हैं तो उससे क्या होता है कि आपके हार्ट पे बहुत सारा असर होता है, नेगेटिविटी आपके अंदर भरी रहती है और इसीलिए शायद मेल्स को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो अपने इमोशन जाहिर कर देती हैं और वो बहुत बार रो लेती हैं। किसी भी बात पे वो आराम से रो पाती हैं और अपनी बातों को शेयर भी कर पाती हैं। तो उन्हें इस तरह का कोई डर नहीं होता कि लोग हमें कमज़ोर समझेंगे। तो आप भी इस चीज़ को भूल जाइए और इस टैबू से बाहर निकलिए, क्योंकि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इमोशंस को जाहिर करे। दूसरा टैबू है कि शादी एक पवित्र रिश्ता है और जीवन में एक ही बार होता है। जी हाँ, ये बहुत हद तक सही है। शादी वाकई एक पवित्र रिश्ता है और इसे जीवन भर निभाना ही चाहिए। लेकिन यदि आपकी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आ गया है जो कि कितना भी समझाने के बाद या कितना भी उसके साथ आपकी कोशिश करने के बाद आप उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं और आपका रिलेशन टॉक्सिक होता जा रहा है, तो इसके बारे में आपको एक ओपिनियन ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ लड़के और लड़की की कोई बात नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है कि लड़कियों के साथ ही बुरा होता है, लड़कों के साथ भी बुरा होता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सा टॉक्सिक पर्सन है। अब जैसे मैं टॉक्सिक तो बात कर रही हूँ, ये टॉक्सिक रिलेशन होता क्या है? टॉक्सिक रिलेशन वो होता है जब आप किसी एक रिलेशन में होते हैं और उस रिलेशन में आपको कहीं से भी कोई भी खुशी नहीं मिल रही होती है, सामने वाला आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता है, आपकी हर बात में हर चीज़ में लड़ाई हो रही होती है, आपकी ज़िंदगी में एक तरह से जहर घुल गया होता है, खुशियाँ दूर दूर तक नहीं होती, हर दिन आपको घुटन फील हो रही होती है।
तो ऐसे समय लाइफ में क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हर तरीके से अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप इस सिचुएशन से निकल सकें, क्योंकि थोड़ी आपकी भी गलती होगी, थोड़ी सामने वाले की भी गलती होगी, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। तो थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड करें सामने वाले को और कोशिश करें, अपनी पूरी जी जान लगा दें किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन यदि किसी भी तरीके से रिश्ता नहीं निभ रहा हो तो ये जीवन एक ही बार मिला है, और आजकल तो ज़िंदगी इतनी लंबी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को हक है जीने का, और इस जीवन को खुशी खुशी जीने के लिए अगर आपको इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर भी निकलना पड़े तो निकल जाना चाहिए। जब आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कोई अब्यूज़ कर रहा हो तो उस व्यक्ति के साथ आप केवल इस तरीके से निभाने के चक्कर में जुड़े रहते हैं तो वो जैसे आफताब वाला केस हुआ था ना, वैसा भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक गलत व्यक्ति के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता, और अगर वो व्यक्ति बहुत ही गलत है और आप वहाँ से बाहर नहीं आ रहे हैं तो आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति के साथ लाइफ में कभी भी गलत हो। मैं जैसे जीवन में हमेशा ये चाहती हूँ कि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ खुश रहे। अगर आपने किसी को चुना है उसके साथ आप बहुत एंजॉय करें, लाइफ की सारी खुशियाँ बांटें और धीरे धीरे अपनी लाइफ को थोड़े कंप्रोमाइज़ेस के साथ आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसे एक मौका ज़रूर दें। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी कोशिश करने के बाद भी अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला पा रहे तो इसे ज़रूर चेंज कर दें। एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसे जीने का आपको भी हक है, सबको हक है। अब नेक्स्ट टैबू है कि पीरियड्स में किचन में नहीं जाना चाहिए, पीरियड्स में काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो टैबू है ना, ये बहुत समय पहले से बना हुआ है और इसके बहुत सारे बेसिक रीज़न थे। ये ज़माने के साथ चेंज हो गया है। तो हमें समझना क्या है कि ये बना क्यों था। पहले ज़माने में जब गर्ल्स को या लेडीज़ को पीरियड्स होते थे तो उस समय हाइजीन का इतना ख्याल नहीं रखा जाता था। बहुत सारे सैनिटरी पैड्स और इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा अलग रहने के लिए बोला जाता था। दूसरी बात ये है कि उस समय आपकी फ़िज़िकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती और तब काम बहुत ज़्यादा होते थे। बड़े बड़े मटके, भारी भारी पानी के मटके दूर से लाने पड़ते थे, तो इसलिए लोग कहते थे कि मटके को हाथ नहीं लगाओ, क्योंकि ऐसे समय में आपको वेट नहीं उठाना चाहिए। लेकिन लोगों ने इसको क्या बना लिया कि नहीं, ऐसे पीरियड्स टाइम में मटके को हाथ नहीं लगाना, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, दूर रहना, अछूत की तरह बिहेव करना। तो ये बहुत गलत बात है। ये आज के ज़माने के हिसाब से ये चीज़ें चेंज हो गई। आजकल कोई ऐसा भारी काम नहीं करना होता। पहले ज़माने में बहुत सारी हेल्प भी नहीं होती थी, तो एक लेडी को पूरा काम खुद ही करना होता था, तो इसलिए उसे बोला जाता था कि आप अलग रहेंगे। तो वो जब अलग रहती थी तो उसको पूरा रेस्ट भी मिल जाता था, थोड़ा सा उसकी बॉडी के लिए अच्छा रहता था। लेकिन आज के ज़माने में तो बहुत सारी हेल्प मौजूद है, तो इसलिए ऐसा करना गलत है। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी। अगर किसी को पीरियड हो रहा है तो दूसरा व्यक्ति काम कर देता था। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, अब किसको बुलाएंगे काम करने के लिए? तो इसलिए किचन में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो आपको ज़माने के हिसाब से प्रैक्टिकली ये काम करने चाहिए। हाँ, हैवी वेट्स अभी भी नहीं उठाने चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बट इसको छुआछूत की तरह नहीं लेना चाहिए। तो ये एक टैबू है जिसके बारे में ज़रूर आप लोगों को सोचना चाहिए। और जिन फैमिलीज़ में ये अभी भी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव वे में माना जाता है, उनको थोड़ा सा अपने थॉट्स को एक चेंज देना चाहिए। एक टैबू है, जितना हंसोगे उतना रोओगे। अब ये क्या है? ये एक नेगेटिव बिलीफ है। लोगों ने ज़्यादा हंसने के लिए भी मना किया हुआ था। ये कैसी बात है? मतलब
उनको ऐसा लगता था पहले ज़माने में लोगों को कि अगर ये व्यक्ति ज़्यादा खुश दिख रहा है तो इसको नज़र लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये अब आउटडेटेड हैं। आप जितना खुश होके, जितना खुल के हंसते हैं, उतने ज़्यादा आप मेंटली रिलैक्स होते हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चीज़ों को पुरानी तरीके से ना लेके उनके टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ है उसके साइंटिफिक वे समझें, उसको अच्छी तरीके से समझ के और इन्जॉय करते हुए उस चीज़ों को चेंज करिए, अपने आप को चेंज करिए और किसी भी टैबू में ना फंसें। पुरानी बातों को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे से लॉजिक दे के, साइंटिफिकली देख के और चीज़ों को अच्छे से समझ के उसे यूज़ करें या उसे समझें या फॉलो करें। ये आपकी पूरी स्वतंत्रता है। मेरा काम केवल ये बताना है कि आप, अगर मेरी बातों से आपको कुछ फ़ायदा मिले तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए, उसको एंजॉय करते हुए जीना चाहिए।